अच्छा जी, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है फैक्टर दैट डिक्रीज द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, हम जो चीज़ें आउटलाइन अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये चीज़ें हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हमने देखना है फैक्टर्स दैट डिक्रीज द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमने ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। मैंने इसलिए छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं ताकि आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक वो वीडियो खोलो और वो देख लो। जो आपको पर्टिकुलर चीज़ समझनी है आप डायरेक्ट जाके वही चीज़ समझ लो। अभी हमारे पास आ जाता है द फैक्टर दैट डिक्रीज द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। एक तो पॉजिटिव पहलू होता है ना चीज़ का और दूसरा होता है नेगेटिव पहलू। अब हमने नेगेटिव की तरह देखनी है। डिस्टिंक्शन फीचर्स ये होते हैं कि देखो अब जो केसेस आए हैं ज़रूरी अब होते हैं ना कि बाइंडिंग प्रेसिडेंट आ जाती है कि आपको बात माननी ही माननी है। लेकिन कुछ बाज़ औक़ात केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो केसेस की सर्कमस्टांसेस या वो जो फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक केस आया है, दूसरा केस हो सकता है किसी अलग करंट की सिचुएशन अलग हो। जैसे इसके अंदर मैं एग्जांपल आपको दूँ कि टेक्नोलॉजी की एग्जांपल दूँ। आज से 10 साल पहले जो एक फैसला किया गया था, जो वहाँ पर तब इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था। या फिर आप कह लो कि गाँव के अंदर एक काम हुआ है हैरेसमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे लोगों को इंटरनेट की ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और एक हुआ है अर्बन एरिया यानी सिटीज़ के एरिया के अंदर ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन वहाँ के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। हैरेसमेंट हुई है लेकिन वो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, किसी की प्राइवेसी हर्ट की गई है। और पहले ये था कि सीधे-सीधे बंदे घर में घुस गए थे, ठीक है? और यहाँ पे ये था कि किसी की कोई आईडी हैक करने की कोशिश की गई है। तो हुआ दोनों में हैकिंग है, दोनों में चोरी हुई है, दोनों में हरेसमेंट हुई है, ठीक है? लेकिन बात ये है कि सिचुएशन दोनों की डिफरेंट है, रूरल एरिया की भी डिफरेंट है और अर्बन एरिया की भी डिफरेंट है। तो फिर अगर आप ऐसा केस का फैसला देखो, जो कि ये वाला केस का फैसला ये प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट हो रहा है, तो अगर आप इसको देखोगे तो आप फिर तो आप सोचोगे कि भाई इसके अंदर तो टेक्नोलॉजी का कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो टेक्नोलॉजी का जिक्र है। तो फिर मैं ऐसे प्रेसिडेंट को किस तरह से एज अ एग्जांपल ले सकता हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पर है डिस्टिंग्विशिंग फीचर में, डिफरेंट फीचर, डिस्टिंक्ट फीचर, ठीक है। कन्फ्लिक्टिंग प्रेसिडेंट, तो ये वही हो गया कि आपकी सिचुएशन डिफरेंट है। हो सकता है कि अथॉरिटी की वजह से अथॉरिटी उसकी कम हो, जैसे आपका हो कि आप उस प्रेसिडेंट को नहीं मान सकते क्योंकि आपकी सिचुएशन नहीं है, वो क्लियर पाथ नहीं है उसके मुताबिक। अगर आप वो फैसला करोगे तो वो नेक्स्ट जो डिसीजन आप करोगे तो वो ऑब्वियसली वो ठीक नहीं होगा, तो फिर आप उसको नहीं मानोगे। तो इस केस के अंदर ये होता है कि फैसला थोड़ा गलत हो सकता है, थोड़ी कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकती है। एवोल्यूशन ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन, इसमें ये होता है कि अगर आप देखते हो लीगल प्रिंसिपल एंड सोसाइटल वैल्यूज, क्योंकि ये सारी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। तो अगर आप प्रेसिडेंट, क्योंकि वक्त तो रोज ही चेंज हो रहा है, सोसाइटीज तो डेली बेसिस के अंदर उनकी सोच चेंज हो रही है, उनके प्रिंसिपल्स चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप प्रेसिडेंट को ही लेके चलोगे तो फिर वो तो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट हो गया ना। वो आपके लीगल नॉर्म जो अभी आपकी जिसको कहते हैं ट्रेंड चल रहा है, तो वो पहले का ट्रेंड के साथ अलाइन तो नहीं करेगा। तो आप उस प्रेसिडेंट के मुताबिक फैसला करोगे तो ऑब्वियसली आपका फैसला सही नहीं होएगा, ठीक है। एरर्स आर वीक रीजनिंग, जाहिर है जब आप इंटरप्रिटेशन पिछले केस के मुताबिक करोगे तो आपके अभी का डिसीजन के अंदर एरर्स भी आएंगे। और जब आपको लीगल रीजनिंग ये होती है कि जब जज कोई फैसला करता है ना, कोई फैसला सुनाता है, तो वो उस फैसले की रीजन भी बताता है कि अगर उसने ये फैसला लिया है तो उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो यही है कि जब आप प्रेसिडेंट पिछला यूज करोगे तो आपके पास रीजनिंग स्ट्रांग नहीं रह जाएगी। तो ये वो फैक्टर्स थे जो अथॉरिटी को डिक्रीज करते हैं। ओवर रूलमेंट, इसमें ये कहता है कि आपने ओवर रूल कर दिया है हायर कोर्ट के फैसलों को, जबकि आपने देखा है कि ऊपर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसीजन को, जो अथॉरिटी को प्रेसिडेंट की कम कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर वो कहते हैं कि फिर ओवर रूलमेंट हो जाती है बाय हायर कोर्ट के, उसको फॉलो करो। बाइंडिंग प्रेसिडेंट में हमने कहा है ना कि स्ट्रिक्टली फॉलोड करो। तो फिर वो कह रहा है कि यार नहीं, ये चीज़ें
ओवर रूलमेंट उसकी शो कर रही है, ज़रूरत से ज़्यादा उसको भाव दे रही हैं। तो फिर उसके बाद आपका आ जाता है पासवर्ड। पासवर्ड मैंने इसलिए लिखा है ताकि मुझे याद रहे कि मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको नोट्स दूंगी, ताकि आप उन नोट्स को डाउनलोड करो, और जब आप उनको डाउनलोड करोगे तो ही आपके पास चीज़ रहेगी कि आप बाद में इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, इसका जो पासवर्ड है वो होगा 2, अब ये लिखा नहीं जा रहा, 2, 3 और 4। ठीक है, ये पासवर्ड जैसे ही आप लगाओगे तो आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में नोट्स खुल के आ जाएंगे। ठीक है, अगर अब आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। और लेकिन ये चीज़ देख के दुख भी होता है कि जो नच टप रहे हैं लोग, उनके इतने इतने सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उनके इतने इतने व्यूज़ हो जाते हैं। आज मैं इसी चीज़ को डिस्कस भी कर रही थी कि उनके बगैर वजह के व्यूज़ हैं भाई, और वो कर भी कुछ नहीं रहे, उनका कोई हेल्पफुल कंटेंट भी नहीं होता, और उनको इतना जो है वो सपोर्ट दी जा रही है। तो अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो उसको सपोर्ट आपको करना चाहिए, एक आपको अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा है। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी इंकरेजमेंट हो। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।